अभी हम खड़े हैं पाइसीज कॉन्स्टेलेशन के गहरे अंधेरे में। हमारी धरती से 32 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक ऐसी जगह जिसे एस्ट्रोनॉमर्स फैंटम गैलेक्सी कहते हैं। ये सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, ये ब्रह्मांड की एक परफेक्टली इंजीनियर्ड मशीन है। जरा इसके शेप को देखो, इसे ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बनावट में कोई गड़बड़ नहीं है। इसकी दो बड़ी स्पाइरल आर्म्स बिल्कुल सिमेट्री के साथ सेंटर से बाहर की तरफ फैली हुई हैं। ये एक कॉस्मिक क्लॉकवर्क की तरह है जो अरबों सालों से घूम रही है। हम इसे इतनी परफेक्ट एंगल यानी फेस ऑन से देख रहे हैं जैसे हम ऊपर से किसी घड़ी के गियर्स को घूमते हुए देख रहे हों। M74 के अंदर एक स्टेलर नर्सरी चल रही है। वो जो तुम्हें गुलाबी रंग के धब्बे दिख रहे हैं, वो आयनाइजेशन से चमकते हुए हाइड्रोजन गैस के बादल हैं। वहाँ हर पल नए सितारे जन्म ले रहे हैं, एक कॉस्मिक एक्सप्लोजन जहाँ धूल और गैस मिलकर रोशनी को जन्म देते हैं। ये गैलेक्सी एक तरह से लाइफ जेनरेटर है। अब सवाल ये है कि इसे फैंटम क्यों कहते हैं? क्या ये गायब हो जाती है? नहीं, इसकी सरफेस ब्राइटनेस इतनी कम है कि ये आम टेलीस्कोप्स के लिए बस एक धुंधला सा साया बनकर रह जाती है। इसके दिल में, इस गैलेक्सी के सेंटर में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का शक है। ये वो चीज़ है जो एस्ट्रोनॉमर्स की नींद उड़ाती है। ये ना तो छोटा है, ना ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर वाले मॉन्स्टर ब्लैक होल जितना बड़ा। ये एक मिसिंग लिंक है जिसे समझना हमें बताएगा कि गैलेक्सीज इवॉल्व कैसे होती हैं। पुरानी टेलीस्कोप्स जैसे हबल सिर्फ दिखने वाली रोशनी यानी विजिबल लाइट देख पाती थीं, जिसमें धूल के बादल रास्ता रोक लेते थे। लेकिन JWST इंफ्रारेड में देखता है, जो धूल के आर पार देख सकता है। इससे हमें गैलेक्सी की स्पाइरल आर्म्स के अंदर की बारीक संरचना यानी स्ट्रक्चर दिखाई दी, जिसे पहले कभी इतनी साफ नहीं देखा गया था। JWST की तस्वीरों में M74 एक मकड़ी के जाले जैसा दिखता है। ये जाला दरअसल गैस और धूल का है जो पूरी गैलेक्सी में फैला हुआ है। इसके बिना नए सितारे नहीं बन सकते। JWST ने दिखाया कि कैसे नए बने हुए सितारे अपनी एनर्जी और रेडिएशन से आसपास की गैस को धकेल कर अलग कर रहे हैं। इसे स्टेलर फीडबैक कहते हैं। ये प्रोसेस बताता है कि एक गैलेक्सी में सितारों की पैदाइश की रफ्तार यानी रेट कैसे कंट्रोल होती है। JWST ने इन पिंक और ब्लू धब्बों, जो स्टार फॉर्मिंग रीजन्स हैं, के अंदर की ठंडी गैस की डेंसिटी को मैप किया है। हम अब देख सकते हैं कि सितारे कहाँ और कैसे झुंड में बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप की नज़र से देखते हैं। ये एक ग्रैंड डिज़ाइन स्पाइरल गैलेक्सी है। मतलब इसकी जो दो बड़ी आर्म्स हैं वो इतनी परफेक्ट हैं कि जैसे किसी कलाकार ने इसे अपने हाथों से डिज़ाइन किया हो। हम इसे बिल्कुल ऊपर से यानी फेस ऑन से देख रहे हैं, इसलिए इसका स्ट्रक्चर इतना साफ और सुंदर लगता है। ये गैलेक्सी सिर्फ दिखने में खूबसूरत नहीं है, बल्कि ये एक स्टार फैक्ट्री है। इसके अंदर हजारों नए सितारे हर पल पैदा हो रहे हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसके अंदर की धूल और गैस के ऐसे बादल दिखाए हैं जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे थे। ये हमें समझने में मदद करता है कि एक गैलेक्सी में नई जिंदगी यानी नए सितारे कैसे जन्म लेते हैं। लेकिन दोस्तों, M74 के इस सुंदर स्पाइरल शेप के पीछे एक राज छुपा है। इसके बिल्कुल सेंटर में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल होने का शक है। अब आप सोचेंगे, ब्लैक होल्स तो सभी गैलेक्सीज में होते हैं, फिर इसमें अलग क्या है? बात यह है कि ये ना तो बहुत बड़ा है, ना ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर वाले मॉन्स्टर ब्लैक होल जितना बड़ा। ये एक मिसिंग लिंक है जिसे समझना हमें बताएगा कि गैलेक्सीज इवॉल्व कैसे होती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में M74 में कई बार सुपरनोवा के धमाके भी देखे गए हैं। सोचिए, एक तरफ नए सितारे जन्म ले रहे हैं और दूसरी तरफ पुराने सितारे धमाके के साथ खत्म हो रहे हैं। M74 एक तरह से कुदरत की सबसे बड़ी लेबोरेटरी है। वहाँ मौजूद है M74, जिसे दुनिया कहती है द फैंटम गैलेक्सी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी गैलेक्सी है जो दिखकर भी गायब रहती है। इसकी चमक इतनी धुंधली है कि एक आम आंख तो क्या, छोटे टेलीस्कोप्स भी इसे ढूंढने में पसीना बहाते हैं। लेकिन जब जेम्स वेब टेलीस्कोप की नज़र इस पर पड़ी तो एक ऐसा नज़ारा दिखा जो साइंस की किताबों को बदल गया।
इसके अंदर एक पूरी फैक्ट्री चल रही है, स्टेलर फैक्ट्री। वो जो गुलाबी रंग के धब्बे आप देख रहे हैं, वो दरअसल हाइड्रोजन गैस के बड़े बादल हैं। वहाँ हर पल नए सितारे जन्म ले रहे हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है। इसकी स्पाइरल आर्म्स के बीच में धूल और गैस का एक ऐसा जाल है, एक कॉस्मिक स्पाइडर वेब, जो नए सितारों के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। मगर हर सुंदरता के पीछे एक राज होता है। M74 के दिल में, इसके सेंटर में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का होना बताया जाता है। पिछले कुछ सालों में हमने यहाँ कई सुपरनोवा धमाके देखे हैं, जहाँ बड़े बड़े सितारे खत्म होकर पूरे ब्रह्मांड में अपनी एनर्जी बिखेर देते हैं। हम अक्सर रात में ऊपर देखते हैं और सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? ब्रह्मांड कितना बड़ा है। आज हम अपनी गैलेक्सी मिल्की वे से बहुत दूर, लगभग 32 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जिसे एस्ट्रोनॉमर्स द फैंटम गैलेक्सी या M74 कहते हैं। ये सिर्फ एक और गैलेक्सी नहीं है, ये समय और स्पेस की एक पुरानी किताब का एक ऐसा पन्ना है जिसे पढ़ना हम आज ही सीख रहे हैं। M74 को फैंटम क्यों कहते हैं? ये कोई नाम का खेल नहीं है। इसकी सरफेस ब्राइटनेस इतनी कम है कि पुराने ज़माने के टेलीस्कोप्स के लिए ये बस एक धुंधला सा साया बनकर रह गई थी। लेकिन धोखा मत खाना, इसके अंधेरे में बहुत कुछ छुपा है। ये पाइसीज कॉन्स्टलेशन में बैठी एक ऐसी रानी है जिसे देखने के लिए इंसानी आंखों को तो क्या, पुराने कैमरास को भी मुश्किल होती थी। लेकिन आज हम इसे JWST यानी जेम्स वेब की आंखों से देख सकते हैं। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को देखिए। ये ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल है। इसकी दो बड़ी शानदार आर्म्स या भुजाएं बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में घूम रही हैं। ये इस तरह से बनी है जैसे कोई किसी कॉस्मिक क्लॉकवर्क के गियर्स को सेट कर रहा हो। हम इसे फेस ऑन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, बिल्कुल ऊपर से। इसका मतलब है कि इसकी हर एक डिटेल, हर एक आर्म की कर्वेचर हमारे लिए खुली हुई है। ये सिर्फ फिजिक्स का एक फॉर्मूला नहीं, ये नेचर की परफेक्ट ज्योमेट्री का एक मास्टरपीस है। इसके अंदर क्या हो रहा है? अगर आप JWST की तस्वीरों को देखें तो आपको पिंकिश और ब्लू रंग के धब्बे दिखेंगे। ये दरअसल आयोनाइज्ड हाइड्रोजन गैस के वो विशाल बादल हैं जिन्हें हम स्टेलर नर्सरीज कहते हैं। यहाँ धूल और गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि ग्रेविटी के जोर से नए सितारे जन्म लेते हैं। ये गैलेक्सी हर पल नई रोशनी पैदा कर रही है। मगर इसके बीच में वो डार्क लेन्स हैं, धूल की लकीरें, जो दिखाती हैं कि यहाँ कितनी ज़्यादा डेंसिटी है। लेकिन हर गैलेक्सी की तरह M74 का भी एक डार्क साइड है। इसके सेंटर में एक इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल का दायरा है, एक ऐसा ग्रेविटी का कुआं जहां रोशनी भी नहीं बच पाती। और सिर्फ इतना ही नहीं, M74 का इतिहास एक्सप्लोजन से भरा है। पिछले कुछ दशकों में हमने यहाँ कई सुपरनोवा इवेंट्स देखे हैं। जब एक बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पर आता है तो वो एक ऐसे धमाके के साथ फटता है जो पूरे गैलेक्सी को अपनी रोशनी से भर देने की क्षमता रखता है। M74 में मौत और जिंदगी का ये डांस लगातार जारी है। सोचिए, हम इस वक्त एक ऐसी जगह की बात कर रहे हैं जो हमसे इतनी दूर है कि जो रोशनी हम आज देख रहे हैं वो 32 मिलियन साल पहले चली थी। जब धरती पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, तब ये रोशनी M74 से निकली थी। हम आज जो देख रहे हैं वो एक घोस्ट फ्रॉम द पास्ट है। M74 हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ सिर्फ वो नहीं है जो सामने दिखता है। कभी कभी राज गहराई में और धुंधली रोशनी के पीछे छुपे होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ स्पेस नहीं बल्कि टाइम में भी पीछे देख रहे होते हैं? 32 मिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर स्थित M74, जिसे फैंटम गैलेक्सी कहा जाता है, एक ऐसी ही टाइम मशीन है। आज जो रोशनी इसकी आर्म्स से आती हुई हम देख रहे हैं वो तब चली थी जब हमारी धरती पर मैमल्स का विकास हो रहा था। हम सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं बल्कि 32 मिलियन साल पुरानी एक कॉस्मिक मेमोरी को देख रहे हैं। M74 का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन साइंटिस्ट्स के लिए एक मैथमेटिकल ड्रीम जैसा है। इसकी स्पाइरल आर्म्स में एक ऐसी सिमेट्री है जो शक्ति और शांति का एक अद्भुत संगम है। लेकिन इसे फैंटम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमें धोखा देती है। इसकी सरफेस ब्राइटनेस इतनी कम है कि आसमान के अंधेरे में खो जाती है। ये एक ऐसी रानी है जो तभी सामने आती है जब आप सही टूल यानी जेम्स वेब टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। JWST के इंफ्रारेड सेंसर्स ने इसकी धुंधली परतों को हटाकर वो दिखाया है जो इससे पहले इंसानी हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखा था। इसके स्पाइरल आर्म्स के अंदर स्टेलर एल्केमी चल रही है। वो पिंक पैचेस वो सिर्फ गैस नहीं है, वो H2 रीजन्स हैं,
कुदरत की वो फैक्ट्रियां जहां नई जिंदगी यानी नए सितारे बन रहे हैं। हर सेकंड यहाँ ग्रेविटी और प्रेशर का एक ऐसा खेल चलता है जहां धूल और गैस मिलकर रोशनी को जन्म देते हैं। लेकिन ये फैक्ट्री सिर्फ बनाने का काम नहीं करती, ये गैलेक्सी की केमिकल कॉम्पोजिशन को भी बदल रही है, नए एलिमेंट्स को ब्रह्मांड में फैला रही है। लेकिन हर खूबसूरत चीज के पीछे एक कठोर रियलिटी होती है। इसके सेंटर में मौजूद वो इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल एक ऐसा अनजान और शक्तिशाली ग्रेविटी का स्तंभ है जो इस पूरी गैलेक्सी को जोड़े रखता है। इसके आसपास की टर्बुलेंस और यहाँ होने वाले सुपरनोवा धमाके इसे एक डायनामिक लेबोरेटरी बनाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ फिजिक्स की हर बाउंड्री टेस्ट की जाती है, जहाँ क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन एक साथ डांस करते हैं। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? हम एक छोटी सी धरती पर हैं और हम एक ऐसी गैलेक्सी को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर है। M74 हमें बताती है कि ब्रह्मांड में सब कुछ कनेक्टेड है। वो धूल जो इसकी आर्म्स में है, वही धूल हमारे अंदर भी है। जब हम M74 को देखते हैं तो हम दरअसल खुद को ही, अपने ओरिजिन्स को ही एक बड़े पैमाने पर देख रहे होते हैं। जब हम M74 द फैंटम गैलेक्सी को देखते हैं तो हम सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं देख रहे होते, हम दरअसल वक्त की एक पुरानी तस्वीर को देख रहे होते हैं जो 32 मिलियन साल की लंबी यात्रा करके आज हमारी आंखों तक पहुंची है। ये फैंटम हमें याद दिलाता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं, फिर भी हम कितने बड़े हैं कि हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो एटम जो इस गैलेक्सी के सेंटर में उस इंटरमीडिएट मास ब्लैक होल के घेरे में घूम रहा है, वही एटम्स आज हमारे शरीर में भी हैं। हम इस ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से से आए हैं और हम वापस वहीं लौट जाएंगे। तो अगली बार जब आप रात को अकेला महसूस करें तो बस ऊपर देखिएगा। पाइसिस कॉन्स्टेलेशन में वो फैंटम अभी भी अपनी स्पाइरल आर्म्स के साथ नाच रहा है। शायद वो हमें यही सिखा रहा है कि जिंदगी कितनी भी धुंधली, फैंटम क्यों ना लगे, उसका अपना एक अलग, सुंदर और शक्तिशाली रास्ता होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।